कौन कराएगा? विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या मतलब है ये 4 लाइंस का? कृष्णा ने अर्जुन को क्यों बताया ये सब कुछ? एनी आइडिया? माता जी मैं बता सकती हाँ बोलो। हूँ। माता जी कृष्णा जो है वो अर्जुन को इस श्लोक में बता रहा है कि विषय विनिवर्तन्ते मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जैसे कि अर्जुन के लिए अभी पीपल इन जनरल है, उनका हाँ वेलफेयर जो है वो देखना, उनका प्रोटेक्शन जो करना है, वो हाँ उनका जो है अभी उसका ऑब्जेक्ट वो बन चुके हैं सारे लोग, कि मैं हाँ औरतों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये उसकी अभी विषय बन चुका है सेंस एंजॉयमेंट का, जिससे उसे हाँ अच्छा फील होगा प्रोटेक्शन करके। इट्स अ हाँ काइंड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। वैसे बहुत टाइप ऑफ सेंस एंजॉयमेंट होते हैं। जैसे हाँ किसी को खाना पसंद है तो वो उसका विषय है, हाँ किसी को बहुत पढ़ना पसंद है तो वो उसका विषय है। हाँ तो ये जो सारे विषय है वो हमें हमारे खुद के पहचानने होते हैं। और हाँ कृष्णा पहली लाइन में बताते हैं कि ये जो विषय है हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, इससे हमें प्रैक्टिस करके दूर होना पड़ता है, हाँ जी। रिफ्रेन करना पड़ता है। डायरेक्टली अगर हम लोग रिफ्रेन रिफ्रेन करेंगे तो वो बहुत बुरा मेथड है, सही बात क्योंकि है। बहुत लोग डाइट में करते ही है, कुछ हाँ नहीं खाते, शुगर बंद हाँ करते तो बंद ही, कुछ हाँ मीठा नहीं खाएंगे। और हाँ फिर 15-20 डेज में एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन बहुत मीठा खा लेते हैं। सही बात है। तो इसलिए अगर किसी की हैबिट है कि वो 4 आवर्स स्क्रीन देखता है, स्क्रीन टाइम उसका 4 आवर है, तो वो हाँ धीरे धीरे 3, 3.5, 2 हाँ ऐसे कर करके उसने कम करना चाहिए, ना कि एक ही दिन में उसने 0 कर देना चाहिए डायरेक्टली। शाबाश, वेरी तो गुड। प्रैक्टिस के साथ रिफ्रेन करना, ये हमने देखा था। और हाँ फिर जो सेकेंड लाइन है निराहारस्य देहिनः, उसमें हमने देखा था कृष्ण बताते हैं जो देहिना है मतलब द एम्बॉडीड, मतलब जो आत्मा है जो बॉडी के अंदर रहती है, देहिना, वो आत्मा जो है उसे नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, मतलब उसे फोर्स करना है कि ये काम मत करो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन का ही हम लोग एग्जांपल स्क्रीन टाइमिंग का, तो फिर कि कम करो, रुक जाओ, अब बहुत हो गया, तो ऐसे रिफ्रेन करना है, उसे बताना है, खुद को ही समझाना है कि नहीं नहीं करना है ये तुम्हें काम। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है रसवर्ज्यम रसोप्यस्य, हम्म इसमें हमें कृष्णा बताते हैं कि जो लोअर टेस्ट है, मतलब जैसे कि ये सारी चीजें हैं जो विषय है, उनका विनिवर्तन करने के बाद बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस एम्बॉडीड सोल के लिए उनकी जो लोअर टेस्ट है उसे भी हमें गिव अप करना है। तो हम बहुत बार देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो हैबिट तो गिव अप कर देते लेकिन टेस्ट नहीं गिव अप कर पाते। सही फॉर बात है। एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज है तो शाबाश। फिर उन्हें हमेशा बुरा लगता रहता है कि मैं केक नहीं खा सकता, मैं मिठाई नहीं खा सकता, क्योंकि उन्होंने जो है वो टेस्ट एक्सपीरियंस किया होता है केक्स और मिठाई का जब उन्हें डायबिटीज नहीं था, और उन्हें वो हाँ टेस्ट अभी भी याद है, तो इसके कारण उन्हें बुरा लगता है कि नहीं खा सकता, नहीं कर सकते। हाँ अगर उन्हें टेस्ट भी वो भूल जाए तो उन्हें कुछ फील ही नहीं होगा कि उन्हें सही बात नहीं है। दिया जा रहा है स्वीट्स। सही बात। बट अगर उन्होंने पहले ही विषय विनिवर्तन से किया होता, धीरे धीरे करके छोड़ दिया होता, अपना जो स्वीट्स है कम किया हम्म होता, तो उन्हें कभी डायबिटीज होता ही नहीं, और कभी उन्हें इतना बुरा स्टेप्स लेने का उन्हें कभी डॉक्टर सजेस्ट ही नहीं करती कि आप कुछ भी अच्छा मत खाओ। ये हमने देखा अच्छा था। और फिर हमने देखा था कि जो मायावादी है वो भी यही बताता है, ये तीनों लाइन में वो भी बताता है, बट वो जो है वो आखिरी लाइन जो है वो समझ नहीं पाते। वो हम्म परम दृष्टवा निवर्तते को समझ नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते ये परम क्या है, और मिसअंडरस्टैंड कर बैठते कि लाइट इज परम। हाँ इसलिए लाइट पे मेडिटेट करते हैं, लाइट पे फोकस करते हैं, और फिर लाइट में जाते हैं, बट वहां जाके क्या करते हैं पता नहीं। हाँ दैट्स स्पिरिचुअल सुसाइड, बहुत बोरिंग जगह है वो। इसलिए हाँ मायावादी बस ये श्लोक में की 3 लाइन समझ पाए, लास्ट लाइन नहीं समझ पाए, बट हम्म डिवोटीज जो है वो लास्ट लाइन भी समझ पाते हैं। परम मतलब द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो हाँ तीनों भी गुणों से ऊपर है, दैट हाँ इज कृष्णा। सो परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब है कि ये जितना भी होगा विषय विनिवर्तनते होगा या फिर रसवर्जम होगा, ये सारा जब हम लोग कृष्णा से जुड़ जाएंगे, या फिर जो सुपेरियर एंजॉयमेंट का टेस्ट है, जब सुपेरियर टेस्ट हमें मिलेगा तभी ये इंफीरियर टेस्ट हमारा जो है सही भूल बात है। पाएंगे। सही उसके बात है। बिना हम लोग विषय तो छोड़ देंगे लेकिन टेस्ट को नहीं छोड़ पाएंगे, और फिर बाद में खुद ही रिग्रेट करेंगे, खुद को ही बुरा लगने लग जाएगा। बट अगर हम लोग सुप्रीम टेस्ट से कनेक्ट हो गए तो फिर हमें ऐसा नहीं फील होगा। और हम्म जब हम लोग कृष्णा को सरेंडर करते हैं तो माया जो है, मतलब जैसे 3 गुण, तीन उसकी उंगलियों में जो रस्सियां है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उन तीनों को ट्रांसेंड करके हम लोग कृष्णा के पास चले जाते हैं। इस श्लोक में माता जी हमने ये देखा। जाए।
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सबको समझ में आ गया कल की क्लास में क्या हुआ था, जो जो अटेंड नहीं किया था कल? यस माता जी। निर्मिति समझ आया? कोई क्वेश्चन है? नो माता जी। सब समझ में आ गया? बोलो थैंक यस यू माता जी। वसुधा, थैंक यू वसुधा बोलो। थैंक यू थैंक यू माता जी। वेरी गुड। नाउ कल हमने देखा था विषया विनिवर्तन्ते, मोटा मोटा हमने डिस्कस किया था कि आपको कृष्णा अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन तुम ना अपने अंदर जो सेंस एंजॉयमेंट की इच्छा है उसको रिप्लेस करो हायर टेस्ट से। तो बेसिकली कृष्णा कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई है कि मैंने सबका रक्षण करना है, तो तुम दुश्मन की रक्षा करने जा रहे हो। दुश्मन की रक्षा करने से तुम्हारे अंदर जो अपने लोगों का रक्षण करने को गिव अप कर रहे हो, तुम अपने जो लोग है 5 लाख औरतें जो है आर्मी, आप तुम्हारी आर्मी 5 लाख की है अभी, तो 5 लाख आर्मी की जितनी वाइव्स है वो तो खुश रहेंगी क्योंकि तुमने उनके हस्बैंड्स को बचा लिया। तो फिर होगा क्या कि तुम इनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो दुश्मन की वाइव्स को बचाने के लिए। तो तुम्हारे अंदर जो ये सडनली ये डिजायर आ गया है वो सेंस एंजॉयमेंट है, तुम्हारा विषय ही वो है कि तुम्हें लोगों का रक्षण करने में बड़ा मजा आता है। तो तुम्हारे अंदर वो विषय की जागृति हो चुकी है, तो तुम इस विषय को गिव अप कर दो। हमने डिस्कस किया था हर एक का एक विषय होता है। किसी ने बोला था उसका विषय है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन फूड है, किसी ने बोला था कि उसका ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विषय जो है वो म्यूजिक है। तो हर एक का अपना अपना एक विषय होता है, अपना अपना डायग्नोज करो और अपने पास रखो। एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आपको खुद का अवेयरनेस आना चाहिए कि अर्जुन को कौन सा था प्रोटेक्शन करना है उसको, लेकिन वो गलत निर्णय ले रहा था क्योंकि लड़ाई तो करनी चाहिए तो वो बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। कृष्णा बोल रहे हैं और मैंने कृष्णा की सुननी है इसलिए करनी चाहिए लड़ाई, ना इसलिए कि मुझे रक्षण करना है। क्योंकि आज अर्जुन अगर इन लोगों का रक्षण कर रहा है, दुश्मन की दुश्मन जितने भी 64 करोड़ आर्मी है उनकी वाइफ्स को बचाने के लिए वो क्विट कर रहा है, तो कल को ये 5 लाख उसकी जो आर्मी है उनकी वाइफ्स सफर करेंगी। अभी अगर इसने 5 लाख को बचाने गया तो 64 करोड़ वाइफ्स सफर करेंगी, 64 करोड़ वाइफ्स को बचाने गया तो 5 लाख वाइफ्स सफर करेंगी। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो ये भी किया जीत गया तो भी उसको हमेशा लगता रहेगा कि मैं 64 करोड़ की विधवाओं का कारण बन गया। सो कृष्णा ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो एक सटल लेवल पे विषय जागृत हो चुका है तुम उसको गिव अप कर दो, लेकिन तुम ऐसे ही ऊपर ऊपर से कॉन्शियसली गिव अप करोगे तो वो हेल्प नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें टेस्ट आ चुकी है लोगों को प्रोटेक्ट करके जो खुशी मिलती है रजोगुणी खुशी, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और तुमने टेस्ट कर ली है वो खुशी। अब तुम्हारे अंदर टेस्ट है तो वो बार बार वो टेस्ट डिमांड करेगी कि मुझे और ज्यादा टेस्ट चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, आगे जाकर वापस प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो कृष्णा ने कहा कि तुम ये वाला डिजायर जो है वो गिव अप कर दो और उसकी जगह किसी हायर चीज के बारे में सोचो, उसको रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पे देखो कहा गया है परम, परम दृष्टवा बोला है, परम मतलब हायर टेस्ट, ठीक है। सो ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की जय बोलो। फॉर द एम्बॉडीड सोल Though the embodied soul restricted remains restricted from sense enjoyment, from sense enjoyment, the taste for sense the taste for sense objects object remains, remains, but ceasing such engagements but seeing such engagement by experiencing a higher taste, By experiencing the higher taste, he is fixed in consciousness. is he is fixed in consciousness. consciousness. तो जो आत्मा होती है उसको टेस्ट होती है एंजॉयमेंट की। एक बार गुलाब जामुन टेस्ट कर लिया तो डायबिटीज होने के बाद गुलाब जामुन को त्यागने का दुख ज्यादा है। एक बार अगर आपने कोई चीज टेस्ट कर ली उसके बाद उसको त्यागने का दुख ज्यादा होता है, तो आप गिव अप नहीं कर पाते क्योंकि टेस्ट मुंह में रह जाती है।
वैसी ही भौतिक जगत है। भौतिक जगत में होता क्या है, एक तो कहते हैं ना, शेर के मुंह को अगर खून लग जाए, शेर ने अगर खून चख लिया तो उसको बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। फिर शेर ने तो शिकार करनी करनी है और खानी खानी है। वो ये नहीं सोचता कि गाय की शिकार कर रहा है या गाय के बछड़े की शिकार कर रहा है, उसको बस खून पीने से मतलब होता है। तो शेर को गर्दन क्यों पकड़ता है, शेर गर्दन पकड़ता है, तो ये गर्दन इसलिए पकड़ता है क्योंकि वहां से सबसे पहले वो खून पी लेता है, चाट चाट कर, उसको खून की बड़ी टेस्ट होती है। वैसे भौतिक जगत की खुशियां होती है, ऐसा लगता है जैसे कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो एक बार भौतिक जगत में खुशी मिल जाए तो उसकी टेस्ट भूलना बड़ा मुश्किल होता है। अब जिस कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे कुछ लोग होते हैं, गंगा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा नहाते हैं, लेकिन वापस आते हैं होटल रूम पे और वापस इंटॉक्सिकेशन कर लेते हैं। तो उनके अंदर जो टेस्ट होता है ना इंटॉक्सिकेशन का, वो जाता नहीं है। भले उन्होंने पाप धो लिए और गंगा माता ने पाप भी ये कर लिए, अपने पेट में ले लिए, लेकिन अंदर की टेस्ट गई नहीं, तो वापस दे फेल बैक। इतने सारे लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं एडिक्शन से बाहर आने के लिए। किसी को इंटॉक्सिकेशन का एडिक्शन होता है, किसी को किसी और चीज का। एडिक्शन से बाहर आने के लिए रिहैबिलिटेशन में भेजते हैं, वहां पे 6 महीने ठीक रहते हैं, वापस आते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, दोस्तों के पुराने दोस्त ही वापस गलत दोस्त थे, वो गलत दोस्तों की संगत में वापस पड़ जाते हैं, वापस पुराना वाला किस्सा दोहराते हैं जहाँ पे वो वापस इंटॉक्सिकेशन करते थे। तो होता क्या है कि उनके अंदर जो टेस्ट होता है, आत्मा को टेस्ट आई होती है, वो गिव अप करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैक्सिमम मायावादियों का फॉल डाउन होता है। जो ऊपर ऊपर से त्याग करेगा, सडन त्याग करेगा, उसका फॉल डाउन होगा। भरत महाराज का कैसे हुआ था, भरत महाराज ने ऊपर ऊपर से परिवार को त्यागा, अंदर पूरे राज्य के लोगों को बचाने की जो टेस्ट थी वो अंदर ही थी, क्षत्रियता अभी भी अंदर थी। उसके बाद भरत महाराज के अंदर बेटे के प्रति प्यार, पत्नी के प्रति प्यार कहीं ना कहीं दिल के कोने में अभी भी छुपा हुआ था। तो वो पूरी तरह उनके दिल से निकले नहीं थे, मतलब रिप्लेस नहीं हुआ था, कृष्णा अभी तक रिप्लेस नहीं हुए थे। जहाँ पे वो सारे कोने कोने में राज्य के सिटीजन्स थे, पत्नी थी, बच्चा था, तो वो कोना वो छोड़कर इतने दूर जंगल में आ गए, लेकिन आपके दिल के कोने में अभी भी अपने राज्य के लोगों को लेकर घूम रहे हैं, पत्नी को और बच्चे को लेकर घूम रहे हैं। तो हुआ क्या, हिरण दिखा, तो वो वापस हृदय में जो कोना था जिसमें सारी यादें थी, वो सारी ताजा हो गई और हिरण को प्रोटेक्ट करने लग गए। उसकी जगह अगर कृष्ण भगवान हृदय में होते तो हिरण से आसक्ति नहीं होती। हिरण को ऐसे देखते जैसे कि हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है, शेर आएगा, शिकार को खाएगा, शेर अपना पेट भरेगा, शेर अपने परिवार का पेट भरेगा, जीवन जीवस्य जीवनम, एक जीव हमेशा दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा रहता है। ऐसे करके उनको शास्त्र याद आते, लेकिन शास्त्र याद नहीं आया क्योंकि ब्रेन तो चलता नहीं है। जैसे ही आपको हिरन अच्छा लग जाता है, तो ये ब्रेन का काम नहीं है, ये हृदय का काम है। हृदय में जब तक कृष्ण नहीं आते तब तक बाकी जीवात्माएं अच्छी लगने लगेंगी। जब कृष्ण अंदर आ जाते हैं पूरी तरह, तो संपूर्ण तरीके से कृष्णमय हो जाती है जीवात्मा। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, जैसे शिला हरिदास ठाकुर जी थे, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी थे, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जगन्नाथ दास बाबा जी है, गौर किशोर दास बाबा जी है, वंशीदास बाबा जी है, भक्ति विनोद ठाकुर जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो इनके हृदय में कृष्ण थे ना, इसलिए उन्होंने कभी दूसरों की जर्नी में ऐसी बाधा नहीं डाली। दे ऑलवेज थॉट ओनली अबाउट कृष्णा। तो कृष्ण ने पूरा हार्ट पे कैप्चर किया था, तो इन लोगों का कभी फॉल डाउन नहीं हुआ। उनके जीवन में भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि गौर किशोर दास बाबा जी के पास उनकी फैमिली नहीं आई होगी कभी बोलने के लिए, भले ही लिखा ना हो कहीं पे, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको परस्यू किया होगा। शिला हरिदास ठाकुर जी की फैमिली ने उनको भी परस्यू किया होगा। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, हमारे सारे आचार्यों की फैमिलीज ने उनको परस्यू करके दे मस्ट हैव ट्राइड टू डिस्करेज देम, बट ये लोग कभी डिस्करेज नहीं हुए भक्ति मार्ग पे। और भरत महाराज एक हिरण से डिस्करेज हो गए, हद हो गई। तो ऐसे होता है, हृदय में जब तक कृष्ण नहीं आते तब तक त्यागने का ढोंग नहीं करना है, नाटक नहीं करना है कि मैं बहुत कृष्ण कॉन्शियस हो गया हूँ,
मेरे अंदर आसक्ति नहीं बची है किसी भी चीज की, बोलना ही नहीं। अगर अनासक्ति आ गई है ना तो भी बोलना नहीं, डरना थोड़ा सा, भरत महाराज की तरह डिक्लेयर नहीं कर देना कि मेरे को अनासक्ति आ गई है, मैं राज्य छोड़ रहा हूँ। अनासक्ति आ गई है ना, छुपा के रखो अपने, बोल बोल के नहीं दिखाना। एक बार बोल दिया ना फिर माया अलर्ट हो जाती है और आके चेक कर लेती है। तो ये बड़ा डेंजरस सा सिस्टम है माया का। द मोमेंट यू टॉक दैट आई एम डिटैच्ड, शी विल थ्रो सम अडोरेशन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चीज रख देगी, और जैसी अट्रैक्टिव चीज रख देगी कृष्णा को भूल जाओगे आप। तो कृष्णा हृदय में परमानेंट रखने हैं ना, तो बिना बोले कंटिन्यूअसली परस्यू कृष्णा इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग एनी अदर थिंग। फिर अगर हम कृष्णा को परस्यू करेंगे, कृष्णा भी हमें परस्यू करेंगे। हम दूसरी चीजें परस्यू करेंगी तो दूसरी चीजें भी हमें ढूंढते हुए आ जाती है कि ओहो तुम्हें रोल्स रॉयस चाहिए थी, रोल्स रॉयस बोलेगी मुझे भी आना है तुम्हारे पास, मुझे भी आना है, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रहे थे। तो रोल्स रॉयस आपके पास भागते भागते आएगी, क्योंकि आप परस्यू कर रहे हो रोल्स रॉयस को, रोल्स रॉयस भी आपको परस्यू कर रही है। आप परस्यू कर रहे हो बड़े महल को, महल भी आपको वेट कर रहा है कि कब आके रहेगा मेरे पास, कब आके रहेगा मेरे पास। इसलिए कृष्णा को परस्यू करना है फ्री टाइम में, जब भी फ्री टाइम है कन्वर्ट दैट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ नहीं तो बस कृष्ण के चरण कमलों को ही याद कर लो, वही बड़ी बात है। याद करो, कॉन्शियसली याद करो, खाली नहीं बैठना, दिमाग को दिल को खाली नहीं रखना हमेशा। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ट्रांसलेशन में, कृष्णा भी कह रहे हैं रिप्लेस करो अर्जुन, फटक से ऐसे त्यागना नहीं है। तुम्हारे अंदर इच्छा है मुझे पता है, ये भी इंद्रिय तृप्ति है, तुम्हें एंजॉय करना है, तुम्हें अंदर ही अंदर खुश होना है औरतों का रक्षण करके, तुम्हें अंदर ही अंदर खुश होना है औरतों का रक्षण करके, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। बट ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तुमने तो लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लड़ाई करनी चाहिए, इसलिए तुमने इसलिए नहीं लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि रक्षण करना है। रक्षण करना तो मैं, मेरा काम है रक्षण करना, मेरी मर्जी होगी मैं रक्षण करूंगा, मेरी मर्जी होगी आत्मा को वैकुंठ भेजना है मैं भेज दूंगा शरीर खत्म करके उसका, मेरी मर्जी होगी आत्मा को ब्रह्म ज्योति में भेजना है तो भी मैं ही उसका शरीर खत्म करूंगा और उसको भेजूंगा। सब कुछ तो मेरी मर्जी से चल रहा है ना, तो तुम अपनी मर्जी कैसे बीच में चला रहे हो। इसलिए अर्जुन बहुत ज्यादा बैफल हो गया ऑन द बैटल ग्राउंड। उसका एक मन कह रहा था कि मैंने रक्षण करना है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था 64 करोड़ फौज को मारने के लिए। तो पोपट में देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। तो थोड़ी अपने आप को ना एक्सेप्ट कर लो, प्रभुपाद कह रहे हैं ना, तो इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है। एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता, विनम्र होके एक्सेप्ट करना कि अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड का मतलब क्या है, जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के ऊपर जा चुका है, मतलब कंटिन्यूअस सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचता है, उसको कहा जाता है ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। बाकी सब लोग सीजनल ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड होते हैं। सीजनल, सीजनल मतलब कभी कभी ट्रांसेंडेंस में जाते हैं, कभी कभी नहीं होते, कभी कभी कृष्ण के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी कुछ लोग तो नित्य नियम से सिर्फ 2.5 घंटा सुबह सोचते हैं जाप करते वक्त, वो भी 2.5 घंटे में से आधा घंटा ही, बाकी 2 घंटे तो पता ही नहीं चलता जाप खत्म कब हो गया। सो वो आधा घंटे के लिए ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, 23.5 आवर्स ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड नहीं है। किसी ने 100 माला जाप किया, उसमें से 50 माला में कॉन्सेंट्रेट हुआ, 25 माला में कृष्ण से प्रेम हुआ, 12 माला पे कृष्ण से अटूट बहुत ज्यादा गहरा सेपरेशन फील हुआ, 6 माला पे ऐसा लगा हम कृष्ण पे के बिना रह ही नहीं सकते, 3 माला पे ऐसा लगा अभी अभी मेरी जान चली जाए कृष्णा मेरे को तेरे पास आना है, और एक माला लास्ट की बची होती है उसमें उसको लगेगा कि मुझे अभी के अभी सेवा देनी है, अभी मेरे को राधा रानी सामने दिख रहे, कृष्णा दिख रहे, मुझे उठना है, मुझे अभी के अभी इनके लिए इनको सेवा देनी है। सो 100 माला में जेन्युइन माला एक माला हो पाती है फिर। सो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड उसमें से एक माला होगी। सो जब तक आप ट्रांसेंडेंटली, और ये वाली स्टेज जो है ना वो 24 घंटे, तो जब तक ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड नहीं हो तब तक आप कंप्लीटली सेंस एंजॉयमेंट गिव अप नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है आप इंद्रिय तृप्ति को टोटली गिव अप करना, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है,
क्योंकि आप रह ही रहे हो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के मिक्सचर में, इसलिए आपको इंद्रिय तृप्ति से बाहर आना। अर्जुन की कोई इंद्रिय तृप्ति इंटॉक्सिकेशन वाली नहीं है। ना अर्जुन को जुआ खेलना पसंद है, ना अर्जुन इंटॉक्सिकेशन करता है, ना मांसाहार करता है वो, ना गैम्बलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रॉस फ्रेंडशिप करने में। फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको खुशी मिल रही है रक्षण करके। तो तेरी खुशी तो रक्षण करने में नहीं होनी चाहिए, तेरी खुशी कृष्णा के ऑर्डर फॉलो करने में होनी चाहिए। कृष्णा चाहते हैं ना सबका भला हो, इसलिए तू सबका भला कर, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं। इसलिए मत भला कर क्योंकि तेरे हाथ में कैपेसिटी है और तू कर सकता है। नहीं, आपको पीछे का इंटेंशन शिफ्ट करना होगा। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सेंस एंजॉयमेंट सीज करना इम्पॉसिबल है जब तक आप हमेशा कृष्ण भक्ति में सिचुएटेड नहीं रहते। The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a deceased person from different types of eatables. अब कई सारे लोग कहते हैं हम तो भक्त बन गए जी, हम तो भक्त बन गए, देखो देखो हमने कंठी माला पहनी, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो चाय कॉफी नहीं पीते, हम मांसाहार नहीं करते, हम गैम्बलिंग नहीं करते, हम इंटॉक्सिकेशन नहीं करते, हम क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करते, ऐसे करके हम भक्त बन गए। लेकिन द पॉइंट इज कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको बस एक इंसान बनाता है, आपको भक्त नहीं बनाता। आई बात समझ में? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो आपको पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में जितने एनिमल्स की योनि से आप ट्रांसफर होके आए हो, 84 लाख योनि, तो पिछला जो ह्यूमन बर्थ था, इंसान का जन्म लिया था, उसके बाद आप 84 लाख योनि से गए, एनिमल योनि से गए, और वापस आपको इंसान का जन्म मिला है। अब ऐसी 84 लाख योनिया आप मल्टीप्लाई करो करोड़ों करोड़ों से, ऐसे करोड़ों करोड़ों बार हम एनिमल योनि से गए हुए हैं। तो हमारे अंदर एनिमलिस्टिक टेंडेंसी होगी या नहीं होगी? होगी ना। दूसरे ने शिकार की तो बैठे बैठे खाना। वैसे कई सारे ऐसे मर्चेंट्स होते हैं। अभी आज आज हमने सुना था कि किसी पॉलिटिशियन का या किसी बिल्डर के बेटे ने किसी को तो पीछे से गाड़ी से टक्कर मारी और वो दोनों मर गए ऑन द स्पॉट। बाइक वाले जो बाइक पे बैठे थे तो वो मर गए। तो ये जो बंदा है, ये जो ऐसे है, तो वो तो अपने फादर के पैसे का ड्रिंक कर रहा है, फादर के पैसे पे ऐश कर रहा है, इसलिए वो इतनी बड़ी गाड़ी लेके डैश कर पाया। तो ये एनिमल योनि की टेंडेंसी है कि एक लायन शिकार करेगा और ऐसे बाकी आके खाएंगे। फॉक्स शिकार करेगा और फॉक्स की फैमिली खाएगी, वुल्फ शिकार करेगा, वुल्फ की फैमिली आके खाएगी। तो वैसे वाला ये वुल्फ टेंडेंसी है, फॉक्स टेंडेंसी, कि खुद कुछ नहीं करना, पिता का बैठे बैठे खाना है और पिता के भरोसे पे ये करना है, धोखा भी देना है पिता को। तो फॉक्स की जो फैमिली होती है, वुल्फ की जो फैमिली होती है, वो पिता पे कोई भी दया नहीं दिखाती। पिता ऐसे रिवर क्रॉस करके जाएगा, बर्ड को पकड़ेगा, रिवर क्रॉस करके वापस आएगा, एक बच्चे को एक बर्ड खाने को देगा, फिर रिवर क्रॉस करेगा, दूसरा बर्ड पकड़ेगा। ऐसे उड़ते हुए बर्ड्स आते हैं ना फिश पकड़ने के लिए, तो ऐसे उड़ते हुए बर्ड्स को पकड़ेगा, मुंह में लाएगा, खुद नहीं खाएगा। दिन भर वो इधर का बर्ड पकड़ के परिवार को खिला रहा है, फिर जाता है बर्ड पकड़ता है, शिकार करता है, आता है अपने परिवार को खिलाता है। उसके होते भी बच्चे 5-6 बच्चे हैं, तो उसको 5-6 ट्रिप लगानी पड़ती है नदी को क्रॉस करने के लिए। लेकिन एंड में जब वो एक बर्ड पकड़ता है, तब तक शाम हो जाती है, अब उसको भी भूख लगी है। अब वो बर्ड पकड़ के आता है और इधर खाने के लिए आता है, तो उसके परिवार को तो पहला वाला बर्ड खाने के बाद भी टाइम हो गया ना, 5-6 घंटे या 3-4 घंटे हो गया, वापस भूख लगी है बच्चों को, तो वो फादर को खाने नहीं देते उसके बच्चे क्या करते हैं, फादर के मुंह से निवाला छीन कर खा लेते हैं, और उसका फादर वहीं पे बैठे बैठे ऐसे देखता रहता है। वो सोचता है थोड़ा थक गया हूँ, वापस थोड़ी सी एनर्जी रेस्ट कर लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगी तो चला जाऊंगा। और वो उसकी जो पत्नी होती है जिसने बच्चे दिए हैं, वो भी बस देखती रह जाती है, वो भी नहीं जाती रिवर क्रॉस करके कि चलो पति थक गया है तो जाओ मैं एक बर्ड पकड़ के लाऊं और अपने पति को खिलाऊं ना, वो देखती रह जाएगी। तो पिछले जन्म में जिसने भी वुल्फ की योनि में होते हैं, वो इंसान के जन्म में आएंगे, तो वो घर के कर्ता पुरुष को नोच नोच के ऐसी भूखा रखते हैं और उसने कमाया हुआ खाते हैं, लेकिन खुद कुछ ये नहीं करते, तो उसको भी नहीं खाने देते। तो कितने सारे ऐसे हम देखते हैं गृहस्थ होते हैं जिनको गृहस्थ आश्रम छोड़ के भागने का मन करता है, क्योंकि उनको परिवार में कोई कैर ही नहीं करता कि वो कमा के ला रहा है, कमा के ला रहा है,
घर वालों को उसकी सैलरी यूज करनी है, घर वालों को उसके इसका इसका खाना है, लेकिन रिटर्न में ओबीडियंस नहीं देना, रिटर्न में केयर नहीं देना, प्यार नहीं देना, उनको इज्जत नहीं देनी, उठते बैठते उनको बुरा भला कहना है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पहले किसी वुल्फ योनि में रहे होते हैं, तो वो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी लेकर आते हैं। ऐसे ही इसलिए ये सारे रूल बनाए गए हैं कि ऐसे रूल जो होते हैं, प्रभुपाद ने जो 4 रूल हमें दिए हैं, तो ये रूल आपको बस इंसान बनाते हैं, भक्त नहीं बनाते। तो एकदम से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि मैं भक्त बन गया। भक्त बनना है ना तो कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, दैट इज ए मैंडेटरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और कृष्ण से प्रेम मैकेनिकली रोबोटिकली तो हो नहीं सकता, आपको वेट करना पड़ता है, जब कृष्णा की मर्जी होगी तभी कृष्ण से प्रेम होगा। अपने आप से कोशिश करके ऊपर ऊपर से बहुत कोशिश करनी है, बहुत कोशिश करके एफर्ट लगाना है कि कृष्ण से प्रेम हो जाए, हो गया शायद, हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। अपने आप ही अंदर आ जाता है अपने आप। सो आपको वेट करना पड़ता है। तो इसमें यहाँ पे धैर्य, धैर्य काम आता है। और आसपास के लोग जब आपको तंग करेंगे, वेदर तंग करेगा, शरीर की यातनाएं तंग करेंगी, तो आपको तब अपना सहनशीलता काम आती है। इसलिए भक्त के पास धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए। आपको अगर आपको बीमारियां तंग कर रही है, भौतिक जगत की वेदर तंग कर रहा है, गर्मी तंग कर रही है, ठंड तंग कर रही है, और लोग तंग कर रहे हैं, या फिर लोग तंग भी ना करे, हम ऐवे ही तंग हो जाते हैं उनसे, आपका मन भी तंग कर सकता है। तो ये सारी तकलीफों में सहनशील बनकर धैर्य रखना है। कब कृष्णा मुझे प्रेम देंगे, मेरे हृदय में प्रेम जागृत करेंगे अपने लिए, कब कृष्णा जागृत करेंगे पता नहीं। जब कृष्णा की मर्जी होगी, कृष्णा तो अपने मर्जी के मालिक है, जब करना है कर लेंगे। मेरा तो काम है जाप करना, मैं जाप करता रहूंगा, जाप करता रहूंगा, मेरे हाथ में तो कोशिश करना है, मेरे हाथ में तो कोई रिजल्ट है ही नहीं, तो मैं तो सिर्फ कोशिश करूंगा। इस तरीके से हमें सिर्फ इंसान बनने की हमारी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वेजिटेरियन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे सेंस एंजॉयमेंट, अपनी इंद्रिय तृप्ति को रूल्स एंड रेगुलेशन से बांधना, ये तो ऐसा है जैसे किसी बीमार आदमी को बोल रखा है कि भाई तू ये सारी चीजें मत खा, नहीं तो तू और बीमार हो जाएगा, तू ऑलरेडी बीमार है, तो ये चीजें नहीं खाएगा तो बेटर ही रहेगा। तो ये बस परहेज है, हम मराठी में क्या कहते हैं, पथ्य, पथ्य है, परहेज है। इन चीजों से परहेज करो, ठीक होने लग जाओगे। मतलब हम एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज से बाहर आ जाएंगे। हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी माँ बाप का फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं हम सब ने कभी माँ बाप को उल्टा बोला है, माँ बाप की बात नहीं मानी है, कहीं ना कहीं फ्री में पापा ने कमाए हुए पैसे पे हमने हक जताया है, खाना खाया है, और रिटर्न में हमने उनको प्यार नहीं दिया है, रिटर्न में ओबीडियंस नहीं दी है, रिटर्न में हमने उनको जिस तरीके से खुशी देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, वैसी दी नहीं है। तो ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, उनको भी बुरा लगा था, तो इमिडिएटली ही फॉरगॉट कि उनके पापा इतने बड़े महल में रहने का मौका दे रहे हैं उनको, उनकी मदर को। तो ग्रेटफुलनेस थोड़ी सी लैकिंग थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कृष्णा का प्लान था ध्रुव महाराज को दर्शन हो उनके, तो कृष्णा ने पूरी लीला जनरेट करी। बट येट हमारे अंदर ये टेंडेंसीज है। तो हमें इंसान बनाने के लिए प्रभुपाद ने हमें ये सारे रूल्स दिए हैं। तो एक्सेप्ट करके चलो कि हाँ, मैं 84 लाख योनियों में एनिमल रहा होऊंगा, इसलिए मेरे अंदर कुछ कुछ एनिमलिस्टिक, मेरे अंदर डर क्यों है, कभी ना कभी मैं रैबिट और हिरन भी रहा होऊंगा, आवाज आते ही मैं भाग जाता हूँ, मेरे अंदर इतना डर है कि मुश्किलें आते ही भाग जाने का मन करता है। तो कभी ना कभी रैबिट और हिरन रहे होंगे, इसलिए तो डर लगता है, नहीं तो डर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, ये हमें पता कैसे चलता। एनिमल योनि में डर होता है तो हमारे अंदर भी डर आ जाता है, हम एनिमल योनि से ही आए हुए हैं। सो ऑल दिस थिंग्स हमारे अंदर है, बहुत सारी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज है। इंसान बनने के लिए रूल फॉलो करना पड़ता है, भक्त बनने के लिए पहले इंसान बनना जरूरी है। द पेशेंट however neither likes such restriction nor loses the taste for eatables। अब पेशेंट को आप बोलो चीनी मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, ये मत खाओ, तो उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोई बोलता है ना मत खाओ, उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसको किसी ने बोल दिया आइसक्रीम मत खाओ, तो मुंह में आइसक्रीम की टेस्ट आई या नहीं आई। आपको बोला नींबू मत खाओ, नींबू की टेस्ट आती है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसे नींबू निचोड़ रहा है मुंह में,
टंग पे नींबू की रस गिर रहा है, टेस्ट आती है नहीं आती, मुझे बताओ। आती है माता जी। आती है ना, क्यों नहीं Yes, आएगी? Mataji. टंग में थोड़ा सा पानी पानी निकल गया होगा ना अभी के अभी। नींबू हाँ माता निचोड़ो जी। मुंह में, टंग पे पानी निकला या नहीं निकला? दैट इज द, निकला माता जी। इसको कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं बॉडी मेमोरी। बॉडी मेमोरी मतलब आपकी बॉडी भी याद रखती है कि कोई चीज कैसे, सब कुछ दिमाग में नहीं होता। बॉडी मेमोरी, मसल मेमोरी भी कुछ होती है, ठीक है। जैसे कौन से वो वॉरियर थे शिवाजी महाराज के युद्ध में, बाजीराव, उसका हेड कट हुआ था और उसकी बॉडी लड़ाई कर रही थी, हाथ लड़ाई कर रहे थे, मसल मेमोरी है बॉडी में। तानाजी, who is that warrior? There was one warrior जिसका हेड कट हुआ था एंड उसके हैंड्स ऐसे 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 कंटिन्यूअस चल रहे थे लड़ाई में। तो आपके शरीर में मेमोरी जाके बैठ जाती है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है गिव अप करना। जब तक आप शरीर में अलग अलग कृष्णा की सेवा करके हैबिचुएट नहीं करते अपने बॉडी को, माला बनाना, कृष्णा को नहलाना, कृष्णा का वस्त्र पहनाना, कृष्णा को डेकोरेट करना, कृष्णा के लिए फूल तोड़ के लाना गार्डन से, हाथ से सेवा करने से एनिमल योनि में और इस योनि में जो भी किया है उसको ओवरराइट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी टेस्ट जो है वो खत्म करनी है, तो आपको ओवरराइट करनी पड़ेगी कृष्णा की सेवा करते करते। बॉडी की मेमोरी को भी ओवरराइट करना पड़ेगा, सिर्फ दिमाग में नहीं होता जो कर रहे हो, बॉडी के अंदर भी होता है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी को रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं आता। टंग पे नींबू निचोड़ने वाली टेस्ट अगर आज भी आती है, इसका मतलब आपको अगर कोई बोलेगा ये मत खाओ तो आपको याद आएगा। किसी ने बोला मैंगो मत खाओ, तो मैंगो की स्वीटनेस इमीडिएटली मुंह में आ जाती है। गुस्सा आता है कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला, मैंगो मत खाओ, आम तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि टेस्ट भूला नहीं है वो, तो इसलिए गुस्सा आ जाता है। तो एक एनिमल को आप बदलने को बोलो, शेर को बोलो हे शेर आज से तू शाकाहारी बनेगा, शेर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? जो बोलेगा उसी को खा जाएगा, जो बोलेगा उसी को खा जाएगा। आप मांसाहारी लोगों को बताने जाओ मत खाओ मांसाहार, खा जाएंगे आपको। कभी कभी अच्छा भी बिहेव करते हैं, लेकिन मैक्सिमम उनको अंदर से गुस्सा आता है कि क्यों मुझे बता रहे हो, होते कौन हो मेरे फ्रीडम पे? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? गुस्सा आएगा। तो पिछले जन्म में जो शेर रहा होगा उस, तो वो तो मांसाहारी मांसाहारी कार्निवोरस एनिमल है, उसके लिए बहुत मुश्किल है इस जन्म में आकर नॉनवेज छोड़ना या मांसाहार छोड़ना। आप पिछली योनि में कौन थे ना, वो बहुत मैटर करता है। ऐसे लोगों को रेस्ट्रिक्शन अच्छे नहीं लगते। Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in matter of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, etc. is recommended for less intelligent person. तो जो सेंस रेस्ट्रिक्शन है ना, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले जो रूल्स है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, ये किसको बताए जाते हैं? थोड़े कम इंटेलिजेंट लोगों को बताए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज होती है। तो धीरे धीरे उनको बोला जाता है, जैसे आपको एक डॉग को ट्रेन करना पड़े। देखो डॉग ये कौन सी स्पीशी है? डॉग कौन सी स्पीशी है बताओ मुझे, किस स्पीशी को बिलोंग करती है डॉग? माताजी वुल्फ। शाबाश, वेरी गुड, वुल्फ स्पीशी को। तो वुल्फ का ओरिजिनल खाना क्या है बताओ मुझे? वुल्फ कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है? माताजी कार्निवरस। कार्निवोरस है। तो डॉग को नेचुरली क्या खाना पसंद आएगा? मीट। मीट पसंद आएगा ना डॉग को नेचुरली। अभी डॉग को अगर आपके ट्रेन करना है कि उसने मीट नहीं खाना चाहिए, तो उसको आप आराम आराम से प्यार देते देते दूध रोटी की आदत डालोगे, हाँ। खिचड़ी की आदत डालोगे, दाल चावल की आदत डालोगे या नहीं डालोगे बचपन से? हाँ माताजी। है ना? तो डॉग ओरिजिनल वुल्फ प्रजाति का है। We could train the dog to become vegetarian. There are so many vegetarian dogs in devotee families also. बहुत सारे होते हैं या नहीं होते वेजिटेरियन डॉग्स? नॉर्मल लोगों के फैमिलीज में भी डॉग्स होते हैं, वेजिटेरियन डॉग्स होते हैं किसी किसी के घर में। तो इनकी वुल्फ प्रजाति होके भी डॉग ओरिजिनली वुल्फ है, वो वेजिटेरियन बन सकता है। वैसे ही जिन लोगों को बोला जाता है ना चलो या अष्टांग योग करो, अभी आप यम योग करोगे, फिर नियम करोगे, फिर आप आ जाओ, आप पहले यम करना सुबह 4 बजे उठ के,
फिर आपने पूरा दिन नियमों का पालन करना है, नियम करना। फिर आपने सुबह 8 बजे से 9:30 तक हमारे साथ आसन करना है। 9:30 बजे आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है, आना है, फिर आपने प्राणायाम प्रैक्टिस करनी है 11 बजे से लेके 12:30 तक। फिर आपने प्रत्याहार करना है। उसके बाद आप आओगे, ध्यान धारणा करेंगे हम। उसके बाद शाम को सोने से पहले हम ऐसे ध्यान करेंगे कि हमें जो भी चाहिए जिंदगी में उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। तो ये मटीरियलिस्टिक लोगों का काम हुआ। ये लोग पहले से ही किसी ऐसे योनि में थे जहां पे उनको कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। हाथी को बोलो आप कि अरे वो पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारी लीची लगी हुई है, मत खा। हाथी सुनेगा आपकी बात? हाथी सुनेगा क्या? नहीं माता जी, वो नहीं तो ना। पेड़ ही उखाड़े। वो तो पेड़ उखाड़ के अपनी फैमिली के लिए नीचे रख देगा पेड़, उसके छोटे छोटे बच्चे भी खा लेंगे। उसने नहीं कंट्रोल करना अपने आप को। तो ऐसी प्रजाति से आई हुई आत्माएं हैं, ह्यूमन बॉडी में आके भी कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए इनको जैसे डॉग को ट्रेन किया जाता है ना, वैसे ट्रेन करना पड़ता है कि ये कंट्रोल करो, अब ये कंट्रोल करो, अब खाना कंट्रोल करो। आज आप 3 मील्स लेते हो, कल से 2 मील्स लेना, 2 बार ही खाना। फिर बोला जाता है 15 दिन के मेडिटेशन के बाद अब आप दिन में एक ही बार खाओगे, बाकी पूरा दिन प्रत्याहार करोगे। अच्छा ठीक है। फिर कहा जाता है अब 3 दिन आप सिर्फ जूस पियोगे और ध्यान धारणा करोगे। कहते हैं अच्छा ठीक है। इन लोगों को ऐसे करके ट्रेन किया जाता है। सिर्फ इंसान बनाने की प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे कोई हाई फाई कुछ नहीं है इसमें। आपको बस इंसान बना रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख करोड़ टाइम्स आपने ये योनियां क्रॉस करी है। और इतनी बार जाने के बाद बॉडी मेमोरी में, आपके आत्मा की मेमोरी में ही हैबिचुअल आ गया है ये सब करना। कंट्रोल ही नहीं करना अपने आप को। ना हाथी कंट्रोल करता है, ना वुल्फ कंट्रोल करता है, ना लायन कंट्रोल करता है। कोई भी स्पीशी अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। खाना है तो खाना है, खाना ही है, किसी के लिए वो कंट्रोल नहीं करते। फादर का खाना निवाला निचोड़ के भी खाना पड़ा तो खाएंगे। लायन को अगर भूख लगी तो वो अपने बच्चों को भी मार के खा सकता है। लायन के बड़े बड़े बच्चे जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, उन बच्चों को अगर उनकी माँ ने नए नए बच्चे दिए हैं और उनको भूख लगी, उनको शिकार नहीं मिली, तो अपने माँ के नए नए बच्चों को भी वो खा सकते हैं। मतलब भाई भाई को खा सकता है अगर बहुत छोटा भाई है तो। बाप भी बेटे को खा सकता है अगर उसको भूख लगी है तो। वैसे ही यही आत्माएं मनुष्य योनि में आके अपने बेटे का भी बुरा कर सकती है, भाई का भी बुरा कर सकती है। उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि इंसानों की तरह परिवार में बर्ताव कैसे करना है। ठीक है। राइनोसेरस की तो योनि खराब है। तो इसलिए हमारे समाज में बहुत प्रताड़ना होती है औरतों की। राइनोसेरस की योनि में सारी औरतों की प्रताड़ना होती है। ऐसे करके अब ऐसे लोगों को कैसे लाइन पे लाए? ऐसी आत्माओं को हैबिट ही लेकर आया है। कोई हाथी की हैबिट लेके आया है, कोई राइनोसेरस की लेके आया है, कोई लायन की हैबिट लेके आया है। वो लेट गो नहीं कर पा रहा है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे क्यों नहीं मांसाहार कंट्रोल होता, मुझसे क्यों वायलेंस होता है, मैं वायलेंस क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इन लोगों को फिर ये प्रोसेस अष्टांग योग से कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। इट इज रेकमेंडेड फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल। सच में इनके पास कम दिमाग है तो इनको थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है। ये लोग जो अष्टांग योग कर रहे हैं ना, इनको बुक्स के साथ बिठाओ, बुक के 2 पन्ने पढ़ते पढ़ते वही खर्राटे मारेंगे। उनको नहीं नॉलेज गेन करना, उनको बस बैठना है। जो गाइड करेंगे, सांस लो, सांस अंदर खींचो, सांस छोड़ो, सांस अंदर खींचो, सांस छोड़ो। अभी अपने आईब्रोज के बीच में फोकस लाओ, आईब्रोज के बीच में प्रेशर डालो फोकस का। लाइट देखो, लाइट आ रही है आपके सामने बड़ी वाली, उस लाइट में दूर दूर तक देखो, ढेर सारी लाइट है, देखते ही रहो। So they need such kind of guidance. They don't want to read books. They don't want to listen anything about Krishna. कृष्णा की आपकी कोई भी चीज सुननी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं गेन करना। सो ये लेस इंटेलिजेंट होता है। So, but one who has tasted the beauty of Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has the taste for dead material things.
एक बार आपने कृष्ण के दर्शन कर लिए, चाहे आपके पुणे टेम्पल के राधा कुंज बिहारी जी हो, चाहे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र हो, वृंदावन के श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी हो, एक बार आपने कृष्ण के दर्शन कर लिए और आपको प्रेम हो गया उस डीटी से, भूल जाओ कि आपको कोई और चीज अच्छी लगेगी। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई और चीज अट्रैक्शन कर सकती है। हर चीज फीकी लग जाती है, हर चीज। आप कितना भी कोशिश करो कि मुझे अट्रैक्ट होना है इस गाड़ी से, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे अट्रैक्ट होना है इस घर से, मुझे इस गाड़ी से अट्रैक्ट होना है, मुझे इस व्यक्ति से अट्रैक्ट होना है, हो ही नहीं पाते। कितना भी कोशिश करो, आसक्ति आती नहीं। क्योंकि कृष्ण का रूप जो है ना, वो हृदय में जाके क्यूपिड, क्यूपिड मतलब कामदेव जो है, वो क्यूपिड जो एरो डालते हैं ना, वैसे वाला एरो जो है वो हृदय में शूट होता है। एंड यू कैन नॉट फॉरगेट कृष्णाज रूप, नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपको कृष्ण से प्रेम हो जाता है। तो वो वाली जब कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो आपको डेड मटेरियल थिंग्स से, देखो डेड है ना, देखा जाए तो आपको एक फेवरेट टेबल खरीदना है, आपको व्हाइट कलर का फर्नीचर बड़ा अच्छा लगता है, डेड है या नहीं है? व्हाइट कलर के बेड्स अच्छे लगते हैं, डेड है ना? आत्मा है क्या बेड में? डेड है। बेडशीट्स अच्छी लगती है, डेड है। आपको ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, वो डेड है। जो भी हम देखते हैं, डेड चीज से जो अटैचमेंट है ना, डेड चीज से अटैचमेंट चली जाती है। एक बार कृष्ण अच्छे लगे तो, और ये सच है। आप देखो बहुत सारे डिवोटीज है, दे वर इनटू ग्लैमर, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके मेकअप करना छोड़ दिया, उन्होंने सारा मॉडलिंग करना छोड़ दिया, एक्टिंग करना छोड़ दिया। वो लोग नहीं जा पाते, वापस नहीं जा पाते अपनी पुरानी लाइफ के पास। सो दिस इज द डिफरेंस। वो पहले नहीं, और कुछ कुछ पहले बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते थे, वो कृष्णा की सेवा में कर लेते हैं। हमारे कितने अच्छी सेवा कर रहे हैं, कितने, माधवास का बैंड ग्रुप है, कितने अच्छे से भजन बनाता है और अच्छे से मेकअप करते हैं, लेकिन कृष्णा की सेवा में कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं तो सुंदर दिखने का, बट वो कृष्ण की सेवा में भजन सुनवाना चाहते हैं। अभी इतने सारे लोग उनके भजन सुनते हैं तो कृष्णा कॉन्शियस हो ही जाते हैं, लेकिन आपका डेड मटेरियल से अटैचमेंट छूट जाता है। इफ एट ऑल आप 2 साड़ी में भी पूरी जिंदगी बिता सकते हो, आपको मन नहीं करेगा कुछ नया कुछ पहनने का या नया कुछ खरीदने का। सो एक बार हृदय में कृष्ण की ब्यूटी छप गई, कृष्ण की ब्यूटी बस छप जानी चाहिए हृदय में, दैट्स ऑल। एंड देन डेड मटेरियल थिंग से अटैचमेंट चली जाती है। तो कृष्णा अर्जुन को यही बता रहे, अर्जुन ऊपर ऊपर से ना गिव अप करने की कोशिश मत करो, तुम क्या करो, उसको रिप्लेस करो। जो तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति का विषय है उसको कृष्ण से रिप्लेस करो। लेट कृष्णा बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब मुझे खुशी मिलती है ना तो कृष्णा को देख के मिलती है, मुझे खुशी होती है तो कृष्णा के बारे में सुन के खुशी होती है, मुझे खुशी होती है तो कृष्णा का प्रसादम खा के ही खुशी होती है, नहीं तो खुशी नहीं होती। और ये सारी चीजें, मुझे खुशी होती है तो माला जाप पकड़ के ही खुशी होती है, माला पकड़ के जो खुशी होती है वो मुझे किसी और चीज में नहीं होती। सो आपकी इंद्रिय तृप्ति जो है ना, वो इंद्रिय तृप्ति कृष्णा के फॉर्मेट में रिप्लेस करो, rather than give up करने से अच्छा। Therefore, restrictions are there for less intelligent neophytes in spiritual advancement of life. तो जो less intelligent होते हैं, शुरुआत में उनके ऊपर बहुत कड़क restrictions डाले जाते हैं। जैसे कोई नया नया भक्ति में आएगा, उसको बोला जाएगा भौतिकवादी से दोस्ती मत करो, बिल्कुल भी इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, सिर्फ भक्तों में रहो, सिर्फ भक्तों में रहो, भक्तों में रहो। अब एक बार आपको भागवतम से धीरे 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 अपने आप ही अंदर से ईर्ष्या चली जाएगी, जेलेसी चली जाएगी, क्रोध चला जाएगा आपके अंदर से, ये षड्रिपु चले जाएंगे, काम क्रोध मोह मद मत्सर। देखो आपके अंदर काम नहीं होगा, आप जिससे भी मिलोगे उससे फायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप सेफ हो किसी से भी मिलने के लिए। आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, आप किसी से भी दोस्ती करने के लिए फ्री हो, क्योंकि आपको उसके पास जो भी है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, कोई बात नहीं। आपके अंदर जलन नहीं होगी तो आपको सबके साथ दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि कोई आपसे भी जलन नहीं करेगा। हमारे अंदर मोह नहीं होगा, कोई चीज मटेरियल चीज ग्रैब करनी है, ग्रैब करने वाली टेंडेंसी नहीं होगी, तो मोह नहीं रहेगा। तो हमें
किसी से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिनके पास मोह है उनकी गलत संगत का असर हम पे नहीं होगा, हमारी अच्छी संगत का असर उन पे होगा। सो डिवोटी जैसे जैसे एडवांस करता है वो अपना संगत का फायदा दूसरों को देता है, वो संगत लेता नहीं है, वो संगत देता है। लेकिन जब आप नए नए डिवोशन में होते हो तो आप संगत ले रहे होते हो, इसलिए आपको मना किया जाता है मायावादी से बात मत करो। मायावादी से तो वैसे भी नहीं करनी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुद एसोसिएट नहीं करते थे मायावादियों के साथ। हम किस खेत की मूली है, अगर नयन मंजरी गोपी खुद ही मायावादी से बात नहीं करना चाहती तो हम क्यों उनकी मर्जी के खिलाफ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उनकी मर्जी के खिलाफ। हम क्या करते हैं कि शुरुआत में भक्ति में हम लोग भौतिकवादियों का संग त्याग देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत काम क्रोध मोह माया मद मत्सर इनके अंदर भी बहुत है और हमारे अंदर भी बहुत होता है, तो वो सेम सेम मैच कर गया तो हम कभी त्याग नहीं पाते खुशी ऐसे इंद्रिय तृप्ति को। तो शुरुआत में कंट्रोल करना है, क्योंकि हम खुद ही लेस इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे जाके कृष्ण जैसे हृदय में आ जाते हैं, अब इन लोगों का संगत हम पे असर नहीं करता, हमारी संगत उन पे असर कर जाती है। वो लोग हमारे जैसे बनना चाहते हैं, वो लोग जैसे ही हमारे जैसे बनना चाहते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी रेस्ट्रिक्शन से इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन खेल के फायदा नहीं है, अभी तो संगत देने का टाइम आ गया है। तो एक डिवोटी एक जर्नी से जाता है, शुरुआत में अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप सब बच्चे हो, बच्चे हो जो भी है, कितने क्या जितना भी आपको अपना यू कैन गॉज योरसेल्फ कि आपको इन्फ्लुएंस कितना होता है दूसरे का। अगर आप किसी से भी मिलते हो और उसकी बातें आपके दिमाग में बार बार घूमती है, इसका मतलब अभी आम कच्चा है, अभी पकी नहीं है भक्ति। अगर आप 100 लोगों से मिलते हो, उनके डायलॉग्स आपके दिमाग में घूमते नहीं है सुबह जाप करते वक्त, या फिर किसी से बात करते वक्त उनकी बातें आपके दिमाग में घूम नहीं रही है ना, इसका मतलब यू हैव अराइव्ड एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। मतलब क्या कि कृष्णा ने डोमिनेट कर लिया आपके हार्ट को, अब कैप्चर कर लिया। नाउ यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट अदर पीपल, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। अब आप ना वो अफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो। तब समझ जाना चाहिए कि हाँ चलो अभी सेफ है लोगों से मिलना, सेफ है लोगों के साथ बात करना, और सेफ है। जब तक तो ये स्टेज नहीं आती तब तक परहेज करो। परहेज मतलब पथ्य फॉलो करना, कि जब तक तो मैं अफेक्ट हो रहा हूँ लोगों के बातों से तब तक मैं टॉर्टोइज बनूंगा, मेरे अंदर की शक्ति बढ़ाऊंगा, जाप करूंगा, भागवतम पढ़ता रहूंगा, भागवतम पढ़ता रहूंगा। जब ऐसी स्टेज आएगी कि दूसरों ने बोली गई चीज मुझ पे 1% भी अफेक्ट नहीं करती, उस वक्त बाहर निकल जाना आराम से, कोई टेंशन नहीं। जिससे भी मिलोगे उसको आप संगत दोगे, उसकी संगत गलत संगत आप पे असर नहीं करेगी। फिर आप जिस भी डिवोटी से चाहे बात कर सकते हो, किसी भी भौतिकवादी से बात कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली। जैसे प्रभुपाद सबके साथ बात करते थे, प्रभुपाद को कोई फर्क नहीं पड़ता था चाहे वो सामने पोप आए या मायावती आए, because he had worked on himself very strongly। प्रभुपाद ने अपने अंदर भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ाई थी, कंटिन्यूअसली काम कर करके प्रभुपाद तब तक बाहर नहीं निकले जब तक बाहर के लोग जो कर रहे हैं उससे उनपे इम्पैक्ट नहीं हुआ। इंडिया में देखो कितने सारे लोगों ने प्रभुपाद को सपोर्ट नहीं किया, तो प्रभुपाद को लगता था कि ये गुरु भाई है, ये सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, इन्होंने करना चाहिए, मैं अकेला बैक टू गॉडेड बेच रहा हूँ, कोई भी नहीं आता मठ से मेरे साथ मैगजीन बेचने के लिए। मैं दिल्ली में दिल्ली गेट पे दोपहर के 12 बजे की धूप में 2:30 की धूप में मैं अकेला खड़ा हूँ, मुझे चक्कर आ जाते हैं, इतनी गर्मी है। मैं खुद प्रिंट कराता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, खुद ही प्रिंट कराता हूँ और खुद ही मैगजीन बेचने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। उससे जो पैसे आते हैं वो मैं बस पे भी खर्चा नहीं करता, मैं चल के वृंदावन चला जाता हूँ। इट इज सो डिफिकल्ट टू वॉक फ्रॉम सो फार अवे, लेकिन बस का खर्चा बचाने के लिए प्रभुपाद अकेले अकेले इतना करते थे। तो प्रभुपाद ने बाद में यूएस गए तो कितनी शक्ति आ गई थी, वहां के लोगों ने पता नहीं कितना क्या नहीं बोला प्रभुपाद को, ये आ गया नया स्वामी अपना ज्ञान बांटने के लिए, ये नया स्वामी आ गया ब्रेन वॉश करने के लिए, ये नया स्वामी, पर प्रभुपाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। सो कम आउट ऑफ योर जोन व्हेन यू आर रेडी, लेकिन उससे पहले अपने आप को तैयार करना है। बच्चे हो ना, जाप करो, भागवतम पढ़ो,
अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, तब तक टॉर्टोइस की तरह रहना। बहुत ज्यादा अपने आप को फॉर एवरीबडी ओपन अप मत करना। टाइम आएगा जब आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप बहुत अच्छे से सबके साथ दोस्त बनोगे, आप अजात शत्रु बनोगे। अजात शत्रु मतलब आपके बारे में कोई भी बुराई चाहे भी तो नहीं कर पाएगा, चाहे भी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपके प्रेजेंस में बड़ा अच्छा लगेगा। वो चाहकर भी आपकी बुराई नहीं कर पाएगा, ऐसे इंसान बनोगे आप। लेकिन जब तक तो वहां तक नहीं पहुंचते, तब तक टॉर्टोइस की तरह इंद्रियों को कंट्रोल करो। ज्यादा एंजॉयमेंट में के पीछे नहीं भागना। एंजॉयमेंट का जो ये नारा लगा रखा है ना लोगों ने कि एक ही जिंदगी है, एंजॉय कर लो, एंजॉय कर लो, एंजॉयमेंट से दूर भागना थोड़ा सा। अपनी इंद्रियों को टॉर्टोइस की तरह अंदर खींच लेना। जो भी चीज अट्रैक्ट करेगी ना उसको कृष्णा में कन्वर्ट कर देना। जो भी चीज अट्रैक्ट करेगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर देना, और धीरे धीरे आगे बढ़ना। कृष्णा ने आप पे खुद ही आपके हृदय में आके बैठ जाना। जिसके हृदय में कृष्ण होते हैं ना, वो कभी भी किसी को बुरी नजर से नहीं देख पाता। वो किसी के अंदर बुराई भी नहीं देख पाता, कोशिश करके भी उसको बुराई नहीं दिखती। उसको हर इंसान कृष्ण का बंदा लगता है कि अरे ये तो कृष्ण के जीवात्माएं हैं, कृष्ण की पार्ट एंड पार्सल से, ये तो हमारे भाई बहन हो गए सारे, ये तो हम सब एक जैसे ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। सो वो इंसान कभी भी किसी भी इंसान के बारे में बुरा सोच नहीं पाता, बुरा देख नहीं पाता, उसके अंदर बुराई ढूंढ ही नहीं पाता। ना उसको उसके अंदर काम नजर आता है, क्रोध नजर आता है, ना उसको उसके अंदर कोई क्लेश नजर आता है, ईर्ष्या नजर आती है, दिखती ही नहीं है। जेलसी ही नहीं दिखती, एनवियसनेस दिखती ही नहीं है। उसके अंदर कुछ भी दिखेगा ना तो इतना ही दिखेगा, ये आत्मा है, पीड़ित है, दैट्स ऑल। ये आत्मा है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के कंट्रोल में है, इतना ही दिखता है उसको। उसके अंदर ये षड्रिपु नहीं दिखते, काम क्रोध मोह माया मद मत्सर, उसको उसके पीछे का साइंस दिखने लग जाता है। तो उसकी जो विजन होती है वो इक्विपॉइज्ड हो जाती है। उत्तम अधिकारी की विजन कैसी होती है? प्रभुपाद सबको, हिप्पी लोग थे जो ड्रग एडिक्ट थे, उनको भी प्रभुपाद भक्त की तरह देख पाए। और जो इंडियन भक्त थे, जो ऑलरेडी संस्कृत में मास्टर्स थे, ऑलरेडी मंदिर का ओरिजिनल मंदिरों को हैंडल कर रहे थे, इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स थे, तो उनको भी प्रभुपाद जीवात्मा की तरह भक्त की तरह देख पा रहे थे। सो प्रभुपाद की नजर में कोई पार्शियलिटी नहीं थी, प्रभुपाद सबको एक लेवल पे देख पा रहे थे। वो वाली विजन आ जाती है। लेकिन जब तक वो विजन नहीं आती, तब तक तो अपने इंद्रियों को ढेर सारा कंट्रोल करो। अपने आप को 10 साल दे दो, 10 years मैंने इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी। 10 years तक मैंने 10 साल, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 10 साल सिर्फ जाप 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 किया है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है। यही करना है, 10 साल की तपस्या डालो। आफ्टर दैट नो बडी विल स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग फ्रेंड्स विथ हुएवर यू वांट टू, क्योंकि किसी की भी गलत संगत का असर आप पे हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। कहते हैं फॉल डाउन कभी भी हो सकता है, लेकिन वो उन डिवोटीज के लिए कहा जाता है जिन्होंने कभी एट अ स्ट्रेच 10 साल अपने आप को दिए ही नहीं, जिसने कभी 10 years तक सिंसियरली कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस नहीं की, जो नाम के लिए भक्ति में था लेकिन पैरेलली इंद्रिय तृप्ति भी करता था। अब उसका तो फॉल डाउन 40 साल में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, 60 में भी हो सकता है, वो तो 70 की आयु में जाके भी वापस शादी कर सकता है। जिसने तो आधे अधूरी भक्ति करी है, सिंसियरली 10 साल भी नहीं देते, तो उस जिसने तो शुरुआत से ही चीटिंग करी है, भक्ति पे ही चीटिंग करी है। पूरी भक्ति करनी चाहिए थी लेकिन उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति मिक्स कर दी। अब जिसने 25 साल चीटिंग वाली भक्ति करी है, उसका तो फॉल डाउन कभी भी हो सकता है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करना। लेकिन जिसने एटलीस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तरह एटलीस्ट कंटिन्यूअस 10 साल इंद्रिय तृप्ति को त्यागा है। सब त्यागते हैं, ऐसा नहीं है, एथलीट्स त्यागते हैं इंद्रिय तृप्ति को। एथलीट अननेसेसरी खाना नहीं खाएगा जो उसके पेट के लिए अच्छा नहीं है, एथलीट इंटॉक्सिकेशन नहीं करेगा, एथलीट अननेसेसरी मांसाहार भी नहीं करेगा जब उसको जरूरत नहीं है। तो एथलीट भी करते हैं, सिंगर्स भी करते हैं, डांसर्स भी करते हैं, ये सब लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति को, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति को 50 साल 60 साल से गिव अप कर दिया है। ये लोग भी किसी ना किसी लेवल पे उनके आर्ट फॉर्म के लिए जो अच्छा नहीं है उसको त्यागते हैं। भक्त एटलीस्ट 10 साल तो कृष्णा के लिए त्याग सकता है, तो 10 साल तक तो ऑनेस्टी दिखाओ, सिंसियरिटी दिखाओ, लॉयल्टी दिखाओ। जो ये भौतिकवादी अपने आर्ट फॉर्म के प्रति लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं, वो अगर भक्त 10 साल के लिए जाप के प्रति दिखाएगा,
इंद्रिय तृप्ति, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, ज्यादा अननेसेसरी ज्यादा नहीं खाना, भूख नहीं लगी तो भी खाते रहना, कचर 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 खाते रहना हमेशा, नींद नहीं आ रही तो भी सोने का नाटक करना, सुबह नींद खुल गई है तो भी लेटे रहना, और फिर दोस्तों के साथ गप्पों में टाइम वेस्ट करना, फिर इधर उधर की आंटी आई है, कोई आया है, मम्मा कुछ बात कर रही है, उनकी बातें सुनना, सारी इंद्रिय तृप्ति को गिव अप कर दो। इंद्रिय तृप्ति को 10 साल तक उसको रिप्लेस करो कृष्णा नाम में और रीडिंग में, रीड कृष्णा बुक्स एज मच एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो एक हरि नाम। 10 साल तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बस कॉपी करो, कुछ मत करो, कॉपी करो उनको, एज इट इज कॉपी करो। 10 साल बाद यू विल बी एलिजिबल टू बी फ्रेंड्स विद एनीबडी, और कोई आपको आपकी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आपको एक विजन आ जाएगी जहां पे आप सबको एक लेवल पे देखना शुरू कर दोगे, आपको किसी के अंदर ईर्ष्या नहीं दिखेगी, जेलसी नहीं दिखेगी, काम नहीं दिखेगा, क्रोध नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो ये वाली तपस्या जो है वो कृष्णा कॉन्शियस तपस्या है। सो रेस्ट्रिक्शंस लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है, तो एक्सेप्ट करके चलो, अभी हमारी शुरुआत है, हम छोटे हैं, शुरुआत है, लेस इंटेलिजेंट है, तो लेस इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट बनना है तो हमें किसी आचार्य को कॉपी करना होगा। कैसे कॉपी करेंगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तरह। आप लोगों के पास 10 साल तो है, सपोज मेरी उम्र 90 होती तो मेरे पास तो 10 साल भी नहीं होते, मैं तो कभी भी मर सकती हूँ, मेरे पास 10 साल है नहीं, मैं अभी भी जा सकती हूँ। आपकी उम्र छोटी है, आप लोगों के पास 10 साल तो आराम से है, सो इन्वेस्ट दैट 10 years इन कंट्रोलिंग योर सेंसेस। कृष्णा की जो इंस्ट्रक्शन है ना, इमीडिएटली मान जाओ, कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट करके चलो, छोटे हैं, अभी मार्जिन है मेरे पास 10 साल की तपस्या करने में, आगे जाके पता नहीं मैं तपस्या ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक बार शादी हो जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है तपस्या करना, जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। शादी से पहले जितनी तपस्या कर सकते हो उतना करो, खासकर लड़कियां एंड लड़के ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती है। नाउ देयरफॉर रेस्ट्रिक्शंस आर देयर फॉर लेस इंटेलिजेंट, बट सच रेस्ट्रिक्शंस आर ओनली गुड अंटिल वन एक्चुअली हैज टेस्ट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगले 10 साल में तो ऐसी टेस्ट आनी चाहिए ना कृष्णा से कि यू आर अनेबल टू गिव अप ऑन कृष्णाज चैंटिंग, यू आर अनेबल टू गिव अप ऑन कृष्णाज सेवा। सब कुछ ही इतना ज्यादा ऑर्गेनिक होना चाहिए, बॉडी मेमोरी में जाना चाहिए, सिर्फ दिमाग में नहीं जाना चाहिए, पूरी बॉडी में, रोम रोम में कृष्ण कृष्ण जाने चाहिए, मसल मेमोरी में कृष्ण की सेवा जानी चाहिए, उंगली में मेमोरी जानी चाहिए कि जब भी फ्री बैठते हैं तो अपने आप उंगली ऐसे हो जाती है, और चैंटिंग, हाथ में माला हो ना हो, अपने आप ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने आप ऐसे उंगलियां रात को नींद में भी ऐसे ऐसे घूमती है, इतना ज्यादा मसल मेमोरी में जाने दो। So when one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. आप पे आपकी जब आसक्ति चली जाएगी ना, तो कृष्णा भर भर के लक्ष्मी भी देंगे, भर भर के सरस्वती भी देंगे, भर भर के प्यार करने वाला परिवार देंगे, प्यार करने वाला पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बहुत मीठे मीठे अच्छे आत्माएं बच्चे के फॉर्म में आएंगे जो बहुत प्यार देंगे आपको, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होना। बट शादी से पहले आपने 10 साल बड़ी सिंसियरली बिना चीटिंग के जाप करना है और रीडिंग करनी है भागवतम की। भगवत गीता रीड करो, नहीं करो, नहीं है रीडिंग का टाइम, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, बस जाप करो, माला जाप करते जाओ करते जाओ, जितना भी छुट्टियां पड़ेंगी ना, जैसे ही स्कूल की छुट्टियां पड़ती है, कंटिन्यूअस 5-6 घंटा जाप करो, बस वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। 10 साल की ये जो आपकी तपस्या है ना, इट विल हेल्प यू मोर देन 25 years ऑफ तपस्या इन योर गृहस्थ आश्रम। आप 25 साल गृहस्थ आश्रम के पकड़ो, वो इतना रिजल्ट नहीं देंगे आपको जितना रिजल्ट आपके पहले ब्रह्मचर्य के 10 साल देंगे। ये वाला टाइम आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण राम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन। जय जय। एनी क्वेश्चंस? नो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।